अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक डिज़ाइन लेके आया हूँ। ये उर्दू का डिज़ाइन है और इंग्लिश का भी मिक्स। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो ये पिक्सल है मोबाइल एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। ये मेरे पास मौजूद है। इसको आप लोग खोल लें। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको जमा वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको दबा दें। और इसको दबाने के बाद आपने यहाँ पे तहरीर लिख लेनी अस्सलाम। ये क्योंकि मैं लोगो अस्सलाम के नाम के बना रहा हूँ। इसको बनाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये मेरे पास 500 उर्दू के फ़ॉन्ट हैं। इनका लिंक मैं आपको नीचे डाउनलोड करने का तरीका आपको दे दूँगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है आपको नज़र आ रहा होगा, इलाहम, ये वाला। तो दोबारा देख लें, नाम भी याद कर लें। इसको मैंने ले लिया है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा बेजियर वाला, इसको ले लें। इसको लेने के बाद नीचे से स्ट्रोक जो है आप लोगों ने कर देना है 20। और उसके बाद स्ट्रोक जब 20 कर लेंगे तो आपको ये एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दें। इसको दबाने के बाद आपको एक ये बटन नज़र आ रहा है जो पहले से दबा हुआ है, उसको ले लें और इसको आप लोग जहाँ पे रख लें जहाँ पे मैंने नुक्ता को रखा है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ये दबा दें। बिल्कुल आसान काम है। एक इस तरह लाइन लगा लें और दूसरी इस तरह लाइन लगा लें। जब लाइनें लग जाएंगी तो आपने दोबारा ये वाला बटन दबा देना है। और इस बटन को दबाने के बाद आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी, जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। हर नुक्ते के ऊपर आपने उंगली रख के हर नुक्ते से पकड़ के आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। जिस नुक्ते पे आप लोग उंगली रखेंगे सिर्फ उसी नुक्ते की तरफ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से इजीली आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और इस तरह गुंबद टाइप बना सकते हैं। बन चुका है। इसको आप लोग यहाँ पर रख लें। यहाँ से इसकी सेटिंग करके स्ट्रोक वगैरह दोबारा अगर मोटा करना चाहें तो यहाँ से और भी कर सकते हैं। जब आप लोगों ने इतना काम कर लिया है तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसको यहाँ से टू बैक वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, टू बैक पे चले जाएं। बिल्कुल इसको किनारों पे सेट कर लें। उसके बाद आपको शेप्स ले लेनी है, दायरे की शेप ले लें और इसको यहाँ पे रख लें। यहाँ पे रखने के बाद इसको छोटा करने का तरीका आपको बता देता हूँ। ये रिलेटिव पोजीशन है, इसको ले लें और इसको यहाँ से छोटा कर लें जितना भी आप छोटा करना चाहें। और उसका कलर आगे आपको बटन कलर वाला नज़र आ रहा है, वहाँ से लेके अब यहाँ से आप पोजीशन वाला बटन है, इसके ज़रिए इसकी आराम से यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे इसको रख लें और इसकी एक कॉपी ले लें। और जैसे मैं कर रहा हूँ आराम से इसको भी आप लोगों ने इसके ऊपर बराबर सेट कर लें दोनों तरफ से इस तरह। जब इतना काम हो जाएगा तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इन सब को ताला लगा देना है और नीचे वाला बटन दबा के क्लिक करके दोबारा नीचे जो दूसरा बटन है ये वाला, इसको दबा देंगे तो ये सारे मिल जाएंगे। अब ये सारे एक जैसे हो चुके हैं। अब ये सारे एक जैसे हो चुके हैं तो यहाँ इनका कलर भी आप सबका इकट्ठा तब्दील कर सकते हैं। मैं इनका कलर सफ़ेद रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है
शेडो वाला बटन, इसको दबा दें और 7 पे कर दें, 6 पे। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन आपको और नज़र आ रहा होगा, ये वाला दबा के इसको आप लोगों ने इस तरह कर लेना जैसे मैंने किया, 14 पे रख देना। इतना करने के बाद आपको एक ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इम्बोज वाला, इसको ऑन कर दें और नीचे आ जाएं। और जैसे जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ ये आप लोग गौर से देख लें। अब ये सारी सेटिंग हो चुकी है, तो इसके बाद आप लोगों ने उर्दू में लिख लेना है अल सलाम, इंग्लिश में सॉरी लिख लेना है अल सलाम। इसको लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है, आप कोई भी इंग्लिश का फ़ॉन्ट ले सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो नीचे आ जाते हैं, मैं आपको फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ, मैंने ये खुद इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो फ़ॉन्ट का नाम आप लोगों को बता देता हूँ, और आप लोग बेशक अपनी मर्ज़ी का कोई और फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही लगाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक फ़ॉन्ट है मेरे पास, यूनिसेंस हैवी, या एक इवोग्रिया इस तरह का नाम है फ़ॉन्ट का। इसको आप ये सेट कर दें और ताला लगा दें ताकि ये हिल ना सके। और इसको आप लोग यहाँ पे सेट कर लें, अस्सलाम को इस तरह सेट करने के बाद इसका भी ये शेडो वाला बटन है, इसको लगा दें, ऑन कर दें और इसको ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें और दोबारा शेडो वाले बटन पे आके ये दबा के इसको 14 पे कर देते हैं। इस तरह 7 पे मैंने रखा है, 14 पे नहीं रखा। इस तरह इसको आप बेशक थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटा रख रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसको भी ताला लगा दें, हिलना नहीं देना। उसके बाद आपने शेप पे आ जाना। शेप के ऊपर आपने आने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के छोटा करके इसके बराबर रख के इधर से छोटा करके जितना नाम है उतना थोड़ा सा बढ़ा के रख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मास्क वाला एक बटन नज़र आ रहा होगा, मास्क वाला बटन को दबा के दोबारा मैं आपको पीछे चले जाता हूँ, मास्क वाला बटन बताना भूल गया। ये वाला बटन मास्क वाला, इसको दबा के ये ऊपर वाले नुक्ते को खींच के इस कोने में रख दें और जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह करके और नीचे से आप ये बटन है इसको इनेबल कर दें। और उसके बाद ये वाला बटन आपको जो नज़र आ रहा होगा इसको दबा दें और इस तरह करते रहें और इस तरह ऐसे इस तरह कर लिया। उसके बाद अब बेशक इसको यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा नीचे कर लें और इसको आप सेटिंग के हिसाब से थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से ऐसे आप लोग अपने मतलब के हिसाब से इसको यहाँ से रख देते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर दोबारा कोई कमी बेशक करनी है तो मास्क वाला बटन लेके इसको थोड़ा बेशक नीचे कर लें इस तरह। मैं वीडियो को काट नहीं रहा ताकि आप लोगों को अगर कोई मेरी गलती भी हो तो समझ आ जाए। इस तरह कर दे, इसको टू बैक कर देते हैं और इसका कलर इसका पहले जिस तरह पहले किए हैं ये वाला बटन दबा के इसका शेडो ऑन कर देंगे, ये बढ़ा के 6 कर दें और ये इनर शेडो वाला बटन दबा के इसका ये कलर करके इसको आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं।
अब ये इनको भी ताला लगा दें। मज़ीद आप लोगों को इसका अच्छा लगने के लिए बैकग्राउंड ये देखें इस तरह कर सकते हैं, या अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, ये देखिए ये और भी प्यारा लग रहा है, ये देखिए इस तरह। तो इस तरह ये आप एक ज़बरदस्त उर्दू और इंग्लिश कम्बिनेशन का लोगो बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।